हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 52वां अध्याय। श्री कृष्ण का द्वारका गमन, बलराम जी का विवाह और रुक्मिणी का संदेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करके राजा मुचकंद गुफा से बाहर आए और भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाकर उत्तर दिशा में भगवान नर नारायण के स्थान बद्री का आश्रम चले गए और भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी लौट आए। बिना काल यवन के उसकी सेना निस्सहाय हो गई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया और अपना सास, धन और शस्त्र छोड़कर वे सभी मलेश जहाँ से आए थे उधर ही लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने वह सारा धन शकड़ों में भरवाया और द्वारका चले गए। पीछे से मगध राज जरासंध 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया तो वहाँ उसके हाथ कुछ नहीं लगा। मथुरा को अपने अधिकार में करके और वहाँ की व्यवस्था करके वह मगध लौट गया। द्वारका में महाराज उग्रसेन को वहाँ का राजा बनाकर दोनों भाई श्री बलराम जी और श्री कृष्ण आराम से रहने लगे। इसी समय अनर्त देश के राजा रैवत जी ने अपनी कन्या रेवती का विवाह प्रस्ताव बलराम जी के लिए भेजा। महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में उनका विवाह संपन्न हो गया। इसी प्रकार विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह होने वाला था। रुक्मिणी प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम संदेश भेजा। रुक्मिणी के प्रति चेदियुवराज शिशुपाल भी अनुरक्त था। रुक्मिणी का प्रेम संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए और बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर लाए। उसके भाई ने अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन वह उनका कुछ ना बिगाड़ पाया, बल्कि श्री कृष्ण के हाथों अपमानित हुआ। रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी और स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।